नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव अकेडमी पर। बच्चों, स्टैंडर्ड 8 का हमने चैप्टर 2 शुरू किया हुआ है। पैरेलल लाइंस 2.1 के लिए जो बेसिक चाहिए था वो कर चुके हैं कंप्लीट। 2.2 में भी मैं बेसिक्स और एक्सरसाइज का वीडियो अलग बनाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे फिर बेसिक्स मिस कर देते हैं, वो डायरेक्टली एक्सरसाइज के लिए आ जाते हैं। तो इस एक वीडियो में 2.2 के लिए जो भी बेसिक्स की जरूरत है वो भी, और पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.2 आने वाला है। 2.2 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिगार्डिंग योर 9th एंड 10th। यहाँ पर आप सीखेंगे कि पैरेलल लाइंस कैसे प्रूव किया जाता है, या फिर जब पैरेलल लाइंस गिवन हो तो उसके कारण क्या क्या चीजें इक्वल होती हैं, सेम होती हैं, ये चीजें हम यानी कुल मिला के पैरेलल लाइन से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो स्टैंडर्ड 8 में है वो इस लेक्चर में यूज होने वाला है बच्चों। सो लेट्स बिगिन विथ आवर प्रैक्टिस सेट। पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो फिलहाल चलिए देखते हैं कि पैरेलल लाइंस में आपने क्या क्या जानना चाहिए। सबसे पहले बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल। 2.1 में आपने करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना सीख लिया है। तो इसमें आपको देखना है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड by two parallel lines and their transversal is of congruent angles। जैसे बात करें हम लोग पहला, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये कहना होगा बच्चों कि ये वाला एंगल इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये वाला एंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है बच्चों, जो एक ही तरफ वाला एंगल होता है। तो ये वाला एंगल इसको इक्वल होगा, या बेटर मैं इसको नंबर्स डाल के बताऊं। मैं सपोज ये वाले एंगल को हम करस्पॉन्डिंग कहेंगे, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को हम करस्पॉन्डिंग कहेंगे, इसको और इसको हम करस्पॉन्डिंग कहेंगे, इसको और इसको हम करस्पॉन्डिंग कहेंगे। तो मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा इक्वल। क्या मतलब हुआ, सपोज अगर इसका मेजरमेंट 110 है तो इसका मेजरमेंट भी 110 होना चाहिए। दैट्स द मीनिंग, उसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखिए जैसे ए एम पी मतलब ये ऊपर वाला बच्चों, देन ये एम एन आर को इक्वल था, देन पी एम एन नीचे वाला एंगल, नीचे वाले एंगल को इक्वल है। फिर से ए एम क्यू ऊपर वाला एंगल, ऊपर वाले एंगल को इक्वल है। फिर नीचे वाला एंगल यानी कि क्यू एम एन इज इक्वल टू एस एन बी। तो ऐसे पेयर को हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल भी कैसे पहचानते हैं बच्चों, आइए पहले बताता हूं। तो अल्टरनेट एंगल में भी बच्चों क्या होगा कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल पहचानना आपको मैं सिखा देता हूं। अल्टरनेट बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है अंदर वाला यानी कि इंटीरियर वाला। जैसे ये एंगल इस एंगल को इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल को इक्वल होगा। ये एंगल सपोज मैं ऊपर वाला ले लूं, ये है एक्सटीरियर वाला, ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल होगा, और ये वाले एंगल को इक्वल होगा। इसे हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। अल्टरनेट एंगल बच्चों ऑलमोस्ट जेड बनाता है, जेड लाइक दिस, इस तरह से जेड होता है, एक इस तरफ होता है और वो एक इस तरफ होता है। अल्टरनेट में सिर्फ एक ही बात समझ लेना कि एक एंगल अगर इस तरफ है तो एक एंगल इस तरफ आएगा। अंदर वाले के लिए अंदर का ही पेयर ढूंढना रहेगा, और बाहर वाले के लिए बाहर वाले पेयर्स ढूंढने होते हैं। तो अगर लाइन पैरेलल है बच्चों तो उनके अल्टरनेट एंगल्स भी होंगे इक्वल। जैसे एक्सटीरियर की बात करें तो ए एम पी बी एन एस, फिर आर एन बी मतलब ये वाला एंगल, और ए एम क्यू और आर एन बी इक्वल, ये एक्सटीरियर पेयर हो गए।
अंदर की बात करें तो PMN इज इक्वल टू MNS, और दूसरा एंगल है QMN इक्वल टू MNR। तो इस तरह से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बात करें बच्चों तो वो आता है इंटीरियर एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई दो लाइंस पैरेलल हो तो उनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है, यानी कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि बात ऐसा है बच्चों की जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको हम इंटीरियर एंगल कहेंगे, एंड फॉर श्योर इनका सम 180 ही रहेगा। कभी कभी अब 9th में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा होगा कि दो एंगल दिया रहेगा और आप चेक करेंगे, अगर ऐड करने पर 180 से लेस आ गया या 180 से ज्यादा आ गया तो आप कहेंगे कि वो लाइन पैरेलल नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये है सपोज ये 80 है और ये 100 है, तो आप कहेंगे कि सम 180 है, देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल। तो इतना ध्यान रखना कि अगर लाइन पैरेलल है तो फॉर श्योर उनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी सप्लीमेंट्री, या आप उसे कहेंगे कि वो 180 होता है। फॉर एग्जाम्पल PMN एंड MNR, ये वाला MNR, ये दोनों जो एक तरफ के अंदर वाले एंगल हैं उनका सम होगा 180। उसी तरह से QMN प्लस MNS, इनका सम भी होगा 180। तो तीन प्रॉपर्टीज आपने सीखा बच्चों। क्या सीखा इसको मैं एक समराइज करके देता हूं आपको, कि जब भी दो लाइन पैरेलल होंगे तो एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल उनके कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा और एक इंटीरियर एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना बच्चों। पैरेलल लाइन जब भी होगा तो तीन प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमें ये पूछता है कि क्या गिवन लाइन पैरेलल है, तो कब होता है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब अगर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, जब उसका अल्टरनेट एंगल इक्वल हो, या उसका इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री मतलब अगर इंटीरियर एंगल को सम करने पर 180 आ रहा है तब हम कहेंगे कि वो लाइंस पैरेलल है। तो ये इसको हम कहते हैं टेस्ट्स फॉर दी पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन अगर हमें डिसाइड करना है कि दो लाइन पैरेलल है क्या, तो इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी हेल्पफुल होता है टू चेक कि वेदर द लाइंस आर पैरेलल या नहीं। वैसे अभी आपको 8th में इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। 8th में तो सीधा सीधा पैरेलल लाइंस है और आपको देखना है कि करस्पॉन्डिंग क्या क्या इक्वल है। अच्छा, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और इंटीरियर से याद आया कि कुछ और एंगल्स होते हैं बच्चों जो आपको जानना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट की, तो वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है बच्चों? जैसे दो लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सपोज ए बी एक लाइन है, CD एक लाइन है और ये M पर कट कर रहा है, तो वर्टिकली ऑपोजिट मतलब क्या? वर्टिकली ऑपोजिट मतलब इसे ना हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्ष मतलब जिनके सर एक दूसरे को टकरा रहे हैं। तो बच्चों जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट। ये एंगल और ये एंगल, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट। तो वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब हुआ कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो उससे बनने वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर श्योर कॉन्ग्रुएंट होते ही हैं। यानी कि अगर ये 100 है तो फॉर श्योर ये भी 100 होगा। अब बता सकते हैं ये कितना होगा? अगर ये 100 है तो ये होना चाहिए 80। क्यों होना चाहिए? आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये और ये मिलकर एक लाइन फॉर्म, इसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। तो लीनियर पेयर का सम होता है 180, वो भी मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूं। फिलहाल यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट। तो ध्यान रखिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल यहाँ बात करें AMC, तो वो किसके बराबर है? BMD के। और अगर हम बात करें AMD की तो वो बराबर है BMC के। इसी एंगल में बच्चों मैं आपको बताता हूं हाउ टू आइडेंटिफाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल। चलिए पहले मैं आपको वर्किंग बता देता हूं। अगर मैं बात करूं, ये है एंगल नंबर 1, ये है एंगल नंबर 2, तो आप कहेंगे कि ये और ये इज 180 क्योंकि वो लाइन फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही 2 नंबर और 3 नंबर ये लीनियर पेयर हैं। 3 नंबर और 4 नंबर
ये लीनियर पेयर है, 4 नंबर और 1 नंबर ये लीनियर पेयर है। कुल मिला के लीनियर पेयर होता क्या है बच्चों, अगर कोई दो एंगल है कुछ इस तरह से, अगर दो एंगल्स मिलकर अगर दो एंगल्स मिलकर एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे लीनियर या एंगल इन लीनियर पेयर हम कहते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर के एंगल का क्या प्रॉपर्टी रहेगा कि अगर आपको एक एंगल मालूम रहेगा तो दूसरा एंगल आप 180 से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180, जैसे AMC प्लस AMD, द फर्स्ट एंड द टू इज 180। ऐसे ही AMD और BMD की बात करें तो वो 180 होगा। ऐसे ही BMD और BMC की बात करें तो वो 180 होगा, और वैसे ही BMC और AMC की बात करें तो वो 180 होगा। इन सबको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। तो बच्चों इस तरह से 2.2 में आपको जितने भी बेसिक्स की जरूरत थी वो हो गया। अगर आप ये सब कुछ जान जाते हैं तो एक्सरसाइज आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। बच्चों अगर आप जंप करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज वीडियो शुरू से देख लो, पहले समझ लो कि कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, वो आप ध्यान से समझ लेना बच्चों, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन हमें दिया हुआ है बच्चों, और मैं आपको पहले से समझा देता हूँ। इसमें एक्चुअली एक्स का वैल्यू निकालना है, तो पहले ये पहचानो कि ये है क्या। देखिए ये एक साइड बने हुए इंटीरियर एंगल है। हमने क्या सीखा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, यानी कि 3x प्लस x होना चाहिए 180। ठीक है ना, तो 3x प्लस x हो गया 4x, ये हो गया 180, यानी कि x हो जाएगा 180 अपॉन 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। आपको ओरल डिवीजन आना चाहिए, यानी हम जान चुके हैं कि x का आंसर आएगा 45। बस आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। In the adjoining figure, line L is parallel to line N, P is transversal, then find X. ऑप्शन है ये। क्या निकाला हमने अभी भी 45। कैसे निकाला वो भी एक बार बता ही देते हैं। देखिए इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स 4x, 4 से डिवाइड किया वी गॉट 45, देयरफॉर द आंसर इज 45 डिग्री। भले बच्चों ये एमसीक्यू है, आपको नोटबुक में सिर्फ करेक्ट आंसर लिखना है, बट यू शुड ऑलवेज नो कि आंसर आते कैसे हैं, क्योंकि ये एज ए डिफरेंट सम अगर पूछ लिया, नहीं पूछा आपसे एमसीक्यू, सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड एक्स, हाउ विल यू फाइंड, तो उसके लिए आपको इसका बेसिक्स आना चाहिए। चलिए सेकंड देखते हैं। ये एक कंडीशन है बच्चों, ये कैसे करेंगे, इसमें भी मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ऐसा करेंगे, देखिए ये और ये कोई पेयर नहीं है। मतलब देखिए या तो इंटीरियर होता तो ये इसके इक्वल हो जाता, ठीक है, या तो एक्सटीरियर होता तो ये इसके इक्वल हो जाता, तो कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं दिख रही है। तो बच्चों यहाँ पर ना बहुत सारे तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो कुछ तरीका मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ये 4x है तो आप इसे 4x ले लो, फिर लीनियर पेयर के हेल्प से भी x निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये 4x है तो ये 4x होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको आप लीनियर पेयर ले सकते हो। तीसरा तरीका क्या है कि ये 4x ये 2x है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये 2x होगा। फिर आप बोल सकते हो कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, उससे आंसर आ जाएगा। तो मतलब तीन तीन मेथड है आपके पास, तीन चार तरीके हैं। या फिर ये 2x है तो इसको आप 2x कह दो और इनको लीनियर पेयर ले लो। कुल मिला के आप समझ कर करो सम, किसी भी तरीके से करो, आप अलग करो पर गलत मत करो। मैंने क्या किया है, वर्टिकली ऑपोजिट लिया है। मैं क्या करूंगा कि देखिए जैसे इसमें करेक्ट ऑप्शन मुझे चूज करना है, तो मैंने क्या किया कि 2x के ऑपोजिट वाला एक एंगल P अज्यूम कर लिया। अब वर्टिकली ऑपोजिट है तो P का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो पहला स्टेप लिखा कि P इज इक्वल टू 2x, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट है। अच्छा, जब ये मुझे मालूम पड़ गया तो ये है इंटीरियर एंगल, एंड व्हाट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इट इज 180। सो P प्लस 4x, P प्लस 4x 180 होगा, जिसमें से P का वैल्यू 2x है। सो 2x प्लस 4x हुआ 6x, 6 से कर देंगे डिवाइड और आ जाएगा 30। सो करेक्ट ऑप्शन हुआ बच्चों 30
डिग्री। तो ये एक तरीका था जो मैंने चूज किया। आप क्या कर सकते हो, आप 4x लाके इसको करस्पॉन्डिंग 4x बता दो, आप लीनियर पेयर से भी कर सकते हो, आपको जैसा जमे। ये भी मेथड बहुत अच्छा है बच्चों, विच एवर यू प्रिफर। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास ये डायग्राम है और सम कह रहा है, एक बार ना पहले ना कभी भी ज्योमेट्री के सम करने से पहले बच्चों उसको खूब अच्छे से हमें ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। ध्यान देना बच्चों कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल नहीं है। तो आपने जितने भी पेयर ऑफ एंगल्स देखे हैं ना बच्चों, बच्चे क्या होता है ना इसमें ये सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये और ये अल्टरनेट एंगल है। नहीं बच्चों, ये अल्टरनेट क्यों नहीं होंगे? अल्टरनेट हैं बट हमारे काम के अल्टरनेट नहीं है। बिकॉज ये अल्टरनेट हमारे काम के कब होते, जब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल रहा होता तब। पर वो तो पैरेलल है नहीं। पैरेलल कौन है? पैरेलल पी और क्यू है। तो बच्चा हमें क्या करना होगा, जो रिलेशन ढूंढना है इनके इनके बीच में ढूंढना है और इनके इनके बीच। ये दो अलग अलग एरियाज हैं जहां पे आपको उनके देखना है कि वो अल्टरनेट है या क्या है, वो सब कुछ हमें देखना होगा। तो आइए सबसे पहले x के लिए हम मेहनत कर लेते हैं। तो आप इसको ना बड़े इजीली तरीके से भी कर सकते हो। आप क्या कह सकते हो कि जो 40 है तो 40 का करस्पॉन्डिंग एंगल कुछ तो आएगा, तो ये समझो कि 140 आएगा, है ना, क्योंकि लीनियर पेयर हो गया। देखो लीनियर पेयर से मैंने पता लगा लिया ये 140 है। अच्छा ये 140 और ये x इक्वल होगा, क्यों? इसको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। राइट बच्चों, ये करस्पॉन्डिंग हो गया। तो यहां पर तो लीनियर पेयर प्लस करस्पॉन्डिंग से आ गया। यहां भी हम वही कर सकते हैं। ये अगर y है बच्चों तो आप इसे y समझिए, या फिर ये 70 है तो लीनियर पेयर से पहले इसको निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा लीनियर पेयर से। और जब लीनियर पेयर से आ जाएगा तो जितना ये है उतना ही ये भी होगा। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भैया ये अगर 40 है तो करस्पॉन्डिंग ये भी 40 होगा बाय लीनियर पेयर, मतलब करस्पॉन्डिंग देन लीनियर पेयर ले लो। यहां पर भी यही कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग y ले लो एंड देन लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर लो। सो बच्चों देयर आर सो मच ऑफ पॉसिबिलिटीज। बस आपने करेक्ट तरीके से एंगल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैंने क्या किया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखा है, लीनियर पेयर देन द अदर पेयर। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, पहले इसका लीनियर पेयर p ले लिया तो मुझे p का आंसर आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे इसका लीनियर पेयर q ले लिया। तो जब मैं क्या करूंगा कि जब मुझे p मालूम पड़ जाएगा तो x आ जाएगा, जब मुझे q मालूम पड़ जाएगा तो y आ जाएगा। तो लीनियर पेयर करस्पॉन्डिंग, इस तरह से मैंने इसको दो टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो हमने अपनी मर्जी से p और q लिया है बच्चों। सो आई विल राइट कि लेट द एडजेसेंट एंगल ऑफ 40 इज p एंड द एडजेसेंट एंगल ऑफ 70 BQ। तो हमने जो अज्यूम करा वो थोड़ा वहां पे लिख डाला। अब हम जानते हैं कि P प्लस 40 होगा 180, क्यों होगा, बिकॉज दैट इज अ लीनियर पेयर। सो P का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 40, दैट्स 140। अब P का आंसर आ गया तो P का ही करस्पॉन्डिंग है X, P का ही करस्पॉन्डिंग है X। सो इसलिए X का आंसर आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से 140। जो P का आंसर आ गया वही x का आंसर आ गया। उसी तरह से बच्चों अब q प्लस 70 होगा 180, क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। इससे हमें मिल जाएगा q, और जब q मिल गया तो इसका ही करस्पॉन्डिंग है y, यानी y का आंसर तो होगा 110 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके, तो इस तरह से आपका ये सम हो जाता है कंप्लीट नंबर 2। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई तरीके हैं, ये आप ध्यान रखना और पैरेलल लाइंस पर खास ध्यान रखना बच्चों। चलिए लेट्स मूव फॉर द थर्ड वन नाउ। ओके, हियर वी गो विद द थर्ड वन। फिगर पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप पढ़कर आप उसे कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर एक चीज है बच्चों, क्या अभी पिछले सम में क्या हुआ था बच्चों कि दो लाइन पैरेलल थे और दो सिर्फ ट्रांसफर थे। यहां पर ना एवरी टाइम चाहे इस लाइन की बात करें तो इसको पैरेलल है, और चाहे इन लाइन की बात करें तो ये इनको पैरेलल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सब पैरेलल है और एक दूसरे के लिए ट्रांसवर्सल है। तो कैसे करेंगे, एक एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। अगर ए की बात करूं बच्चों तो ये और ये क्या है, फॉर दिस
इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। तो 180 में से 80 गया तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, 180 में से 80 गया तो वी आर लेफ्ट विथ 100। चलो एक, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, पहले ए फाइंड आउट कर देता हूं मैं। देखिए हम कहेंगे कि पी और क्यू पैरेलल है और उसके लिए एल ट्रांसवर्सल है। एल एक लाइन है एल जो कि ट्रांसवर्सल है। अच्छा ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, 80 प्लस ए विल बी 180। क्यों होगा, क्योंकि इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल है। अच्छा अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस 80 वी गॉट 100। चलिए यहां तो हो गया ना। इसके आगे के बारे में पहले सोच लेते हैं। अब ए के बाद नंबर किसका आएगा, बी का। बी कैसे मालूम पड़ेगा, उसने हिंट दे दिया है कि आप वर्टिकली अपोजिट ले लो। तो अगर बच्चों ये 100 आ चुका है तो इसका वर्टिकली अपोजिट भी 100 आएगा। तो जब ये आ जाएगा 100 तो ये देखिए ये 100 आ गया तो आप इसे क्या करेंगे, नहीं ये 100 है तो ये 100 होगा। या तो ऐसे ले सकते हैं, फिर आप लीनियर पेयर से कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये अगर ए है, ये है 100 तो ये भी होगा 100 एंड देन बाय लीनियर पेयर वी कैन फाइंड आउट। या इससे इजी तरीका क्या हो सकता है, इजी तरीका ये हो सकता है बच्चों कि ये अगर 80 डिग्री है तो दिस विल बी 80 डिग्री। क्यों, ध्यान से देखो, ऐसा है ये वाला एंगल ये वाला एंगल को इक्वल है क्योंकि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो जब बच्चों ये 80 आ जाएगा तो ये करस्पॉन्डिंग की वजह से ये भी 80 आ जाएगा। तो ये इसके अंदर हो सकता है, वो इजी तरीका हो सकता है। तो हम लोग सी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। लाइन एल और लाइन एम है और पी इसका ट्रांसवर्सल है। इस पी के ट्रांसवर्सल को हम पकड़ते हैं और ये अगर 80 है तो सी 80 होगा, ये हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो पहले ए फाइंड आउट कर लिया, एक्सटीरियर से सी फाइंड आउट कर लिया। अब करस्पॉन्डिंग से हम कह देंगे कि B is also 80. So therefore we have B is equal to 80 डिग्री। तो ये इसका एक इजी तरीका हो सकता है। दूसरे तरीके क्या है बच्चों कि अगर A आ गया है तो A से ये आ जाएगा और फिर लीनियर पेयर से निकालो, बट वो लंबा हो जाएगा। आप पहचान के रखना, पहले A निकाला हमने इंटीरियर से, C निकाला एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से, फिर C इज इक्वल टू B हमने कहा बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके बच्चों, लेट्स मूव फॉर द फोर्थ सम। ये कुछ फिगर हैं जिसमें हमको आंसर्स निकालने हैं, बहुत इजी है बच्चों। लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ देम। भाई ये 105 है तो ये भी 105 होगा। क्या रीजन होगा, रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। भाई ये 105 है तो ये 105 होगा। क्या रीजन होगा, वर्टिकली अपोजिट। क्या होगा रीजन, वर्टिकली अपोजिट। और दूसरी बात, ये 105 है तो z हम निकाल सकते हैं बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। तो ऐसे ही हम करेंगे। सबसे पहले चलिए x फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि लाइन ए और बी पैरेलल है और इसका एल ट्रांसवर्सल है, सो x विल बी 105 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। बात करें y की तो वो है वर्टिकली ऑपोजिट, इसलिए जितना x आया है उतना ही y होगा। बात करें z की तो z और 105 का सम होगा 180 बिकॉज वो लीनियर पेयर हैं। सो z विल बी 180 माइनस 105 दैट्स 75। तो इस तरह से आपको मिल गया z का भी आंसर। बड़ा ही प्यारा, इजी और अच्छा सम है बच्चों, नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अभी जाकर बताइए मुझे, जरूर दूसरे दोस्तों को भी बताइए, बच्चों को बताइए कि यहाँ पर बड़े सुकून से अच्छे से स्लाइड्स पर आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। अच्छा अब बात करें यहाँ की तो लाइन P है पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q। ऐसे सिचुएशंस है, ऐसे हालात हैं, तो अब x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें बच्चों एक बात है, क्या बात है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। प्रिंटिंग जो ये टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम मैंने लिया है बच्चों। ये x का मतलब ये पूरा का पूरा एंगल पूछा है बच्चों। तो आप थोड़ी देर के लिए ना x को भूल जाइए, x है ही नहीं।
तो आप क्या देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल। अब देखिए ना, 40 प्लस 30 कितना आ गया? 70। यही है आपका एक्स का आंसर। यानी सम अगर आपने ऑब्जर्व किया तो कुछ भी दम नहीं है इसके अंदर। इट्स वेरी 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 इजी। बस इन्हीं बातों को हमें अच्छे से प्रेजेंट करना है। हम क्या करेंगे, 40 का एक एंगल अपोजिट वाला लेंगे ए, 30 का अल्टरनेट ले लेंगे बी, ए और बी फाइंड आउट करके फिर उसको ऐड कर देंगे। सो कैसे करेंगे भाई? पहले ले लिया कि पी एल और क्यू ये पैरेलल है जैसा कि गिवन है, तो ए होगा 40 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। वैसे ही बी भी होगा 30 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और अंत में आ जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि 40 प्लस 30 यानी कि 70। तो इस तरह से x का आंसर आ गया 70। तो सो दिस वाज वेरी 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 इजी। और इसी तरह से बच्चों हम पहुंच गए अपने पड़ाव की तरफ। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको लेक्चर? जरूर बताइएगा। अब इसका एक आखिरी एक्सरसाइज बच्चों है जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो उस वीडियो का करिए इंतजार। बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो उसके लिए भी बनाने वाला हूं मैं। तब तक करिए, खूब पढ़ाइए, दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।